ये एक अपडेट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिसेंटली फॉरएवर लिविंग के अंदर जो रीस्पॉन्सरिंग का प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा। जब हमने अभी एक रीस्पॉन्सरिंग का रिक्वेस्ट किया था, टीम में किसी ने कुछ किया होगा, तो वहां पे ये मेल आया था। ठीक है, पहले होता था कि रीस्पॉन्सरिंग आप फॉर्म फिलअप कर दो, कंपनी को भेज दो, कंपनी रीस्पॉन्सर करने में हेल्प करती थी। बट अभी स्पॉन्सरिंग का जो प्रोसेस है वो रिवाइज हो चुका है, जिसके अंदर आपको फिल आउट एंड साइन द अटैच्ड फॉर्म, जो फॉर्म आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, और आप चाहें तो फॉरएवर लिविंग के वेबसाइट पे जाके फॉर्म्स में जाके जो सितंबर 2025 इसमें वो लेटेस्ट फॉर्म अपडेट हुआ है, और वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें न्यू जो स्पॉन्सर हैं उनका साइन होना चाहिए, एज वेल एज जो इंसान रिस्पॉन्सरिंग कराना चाह रहे हैं उनका साइन भी होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है इसमें ये एक्स्ट्रा आया है कि आपको और आपके न्यू स्पॉन्सर को एक एफिडेविट बना के कंपनी को भेजना होगा। ईमेल पे भी भेजना होगा, स्कैन करके या फोटो लेके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप उनको ईमेल भी करेंगे, प्लस हार्ड कॉपी भी आपको मुंबई के हेड ऑफिस पे भेजना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नियरेस्ट आरडीओ और कोरियर टू हेड ऑफिस मुंबई, राइट? तो दोनों कर सकते हैं। बट यहाँ पे उसके बाद जो लाइन लिखा हुआ है कि जब तक ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुंबई ऑफिस नहीं पहुंचता, दैट मीन्स हमारा हेडक्वार्टर नहीं पहुंचता, तब तक रीस्पॉन्सरिंग का एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो जब ऐसा है तो नियरेस्ट आरडीओ को छोड़िए, आप डायरेक्टली कोरियर कर दीजिए मुंबई को। ठीक है, नहीं तो आप आरडीओ में जाके देंगे, वो वहां से भेजेंगे तो टाइम लगता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कुरियर कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट आरडीओ, जो भी आपको सही लगे आप वो कर लीजिए। 50 रुपीज का स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बनवाना है। उस पे मैटर क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, वो आपको उसी मेल पे, जब आप रीस्पॉन्सरिंग का रिक्वेस्ट डालेंगे उसी मेल के नीचे यहाँ पे आपको फॉर्म भी कंपनी भेजेगा, सबसे पहले जो लेटेस्ट फॉर्म है। सेकेंड जो आपको पीडीएफ होगा, एफिडेविट जो होगा वो उस इंसान को करना है जो रीस्पॉन्सरिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो इंसान रीस्पॉन्सरिंग करना चाह रहा है। और जो तीसरा पीडीएफ है न्यू स्पॉन्सर अपलाइन एफिडेविट, मतलब जिसके साथ रीस्पॉन्सरिंग हो रहा है, जो न्यू स्पॉन्सर है, उनको ये एफिडेविट बना के कंपनी को देना है। ठीक है, तो ये वो इंसान रिस्पॉन्सरिंग करना चाह रहा है, ये वो इंसान के लिए जिसके साथ वो रिस्पॉन्सरिंग कर रहा है नया अपलाइन। ठीक है, और ये जो फॉर्म है, अब फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें मैं फॉर्म के ऊपर थोड़ा चलता हूँ। तो यहाँ पे फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एप्लीकेशन टू रिस्पॉन्सर, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है। इनकम एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो सबसे पहला आपका एफपीओ आईडी किसका, जो इंसान रीस्पॉन्सरिंग का रिक्वेस्ट डाल रहा है। मान लीजिए मैं रीस्पॉन्सरिंग करवाना चाहता हूँ अपने आईडी का, तो मैं अपना आईडी यहाँ पे पहले डालूंगा। ठीक है, मेरा एट प्रेजेंट जो लेवल है वो मैं यहाँ लिखूंगा। उसके बाद आप एफपीओ नेम, मतलब मेरा नाम यहाँ लिखूंगा, स्पाउस का नेम, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ का नेम यहाँ लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस आपका यहाँ लिखना है, सिटी यहाँ लिखना है, स्टेट, पिन कोड, आपका ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है, जिस जब आईडी बनाते समय जो आपने ईमेल आईडी दिया था वो, आपका रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है न्यू स्पॉन्सर डिटेल्स, मतलब जिसके साथ आप रीस्पॉन्सरिंग करना चाह रहे हैं उनका यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी, उनका करंट लेवल, और न्यू स्पॉन्सर नेम और उनका यहाँ पे नेम। ठीक है, ये डालने के बाद न्यू स्पॉन्सर जो नए आपके अपलाइन होने वाले हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब उनका ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एंड आई डैश वुड लाइक टू अवेल रीस्पॉन्सरिंग पॉलिसीज एंड वर्क अंडर न्यू स्पॉन्सर, मतलब आपका नाम। जो इंसान यहाँ पे रिस्पॉन्सरिंग करना चाह रहा है, मान लीजिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सरिंग करानी है, तो मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद नीचे आके एप्लीकेंट सिग्नेचर, मतलब मैं रिस्पॉन्सरिंग कराना चाह रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे सिग्नेचर होगा। यहाँ पे न्यू स्पॉन्सर जो नया अपलाइन है उनका सिग्नेचर होगा, एंड न्यू स्पॉन्सर का नेम यहाँ पे होगा। ठीक है, एक बार ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आई कंफर्म वाला पार्ट भी आप पढ़ लीजिएगा। अब जो एफिडेविट बनाना है उसका क्या प्रोसेस है, देखिए बहुत लोग आ, इस चक्कर में कोर्ट शायद जाएंगे। ठीक है, आपके नियर बाय जो भी कोर्ट है आप जा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस में गाइड कर देता हूं, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका समय भी बचेगा। ठीक है, आप अपने नियर बाय कोर्ट के अंदर गए, सबसे पहले आपको ये पूछना है, अंदर जाके ये पूछना है कि 50 रुपीज वाला स्टैम्प पेपर कहाँ मिलेगा। ठीक है, स्टैम्प पेपर कहाँ मिलेगा, और हो सके तो ये जो पीडीएफ है ना, ये आप अपने पास डाउनलोड करके और एक इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि वहां पे जब मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, वरना जो जाता रहता है उसको पता है।
ठीक है। तो आपने सबसे पहला 50 रुपीज वाला स्टैम्प पेपर लिया। ऐसे वहां वेंडर्स होते हैं, जब आप कोर्ट में घुसेंगे लेफ्ट राइट देखिएगा, आप किसी से पूछ भी लीजिएगा कि यहाँ पे स्टैम्प पेपर कहाँ मिलेगा, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो वेंडर के पास गया आपने, स्टैम्प पेपर लिया, वो पूछेंगे किसके नाम पे स्टैम्प पेपर चाहिए। ठीक है, तो आप अपना नाम बताइएगा, योर नेम। ठीक है, अपना आधार कार्ड भी साथ में कैरी कीजिएगा। वो बोलेंगे कि स्टैम्प पेपर पे क्या करना है, आपको बोलना है एफिडेविट करना है और उसको नोटरी करवाना है। ठीक है, एफिडेविट करना है, उसको नोटरी करवाना है। ठीक है, नोटरी करना इसको बोलते हैं। तो उसमें होगा क्या, वो आपसे पूछेंगे कि एफिडेविट पे क्या लिखना है, कंटेंट क्या आपके पास ये है, मैटर क्या लिखना है। तो जो कंपनी ने आपको दिया, आपने प्रिंट आउट लिख के आपने वो दिखा सकते हैं कि हाँ ये मैटर मेरे पास है, यही हमें लिखवाना है। ठीक है, एग्जैक्टली यही, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, यही करना है। तो ये उनको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने स्टैम्प पेपर ले लिया, इसके 50 रुपये, 50 रुपये लगे, 100 रुपये यहाँ आपके लगे, मतलब 50 रुपये लगे एक ठो आपने स्टैम्प पेपर लिया। ठीक है, तो 50 रुपये आपके यहाँ लग गए। उसके बाद जो ये प्रोसेस करेंगे कि वो स्टैम्प पेपर में वकील का सिग्नेचर लगा रहे हैं, उसको नोटरी करवा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, मैक्सिमम उसके लिए वो 100 रुपये लेंगे आपसे। ठीक है, तो टोटल खर्च कितना आएगा ये पूरा एफिडेविट कोर्ट से करवाने में, अप्रोक्सीमेट 150 रुपये के आसपास एक सेट का आपका पड़ेगा, जहां पे आप ये डॉक्यूमेंट रेडी करवा सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, जो स्टैम्प पेपर देगा वहां से स्टैम्प पेपर लेना है। फिर आप, अक्सर क्या होता है, उन्हीं के पास कोई इंसान होता है जो नोटरी करता है, या फिर थोड़ा सा आप अंदर जाओगे, पूछोगे कि स्टैम्प पेपर मेरे पास है, मुझे नोटरी करना है। ठीक है, नोटरी करना है, तो ये कहाँ होता है, तो कोई भी आपको बता देगा। अब मैं आपको एक सैंपल डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं कि किस तरीके से ही होगा, ताकि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लो, आप वहां पे देख सको, आपके लिए इजी हो जाएगा कोई भी चीज दिखाना करवाना। देखिए, मैं आपको जो सैंपल दिखा रहा हूँ, जाहिर सी बात है कोई मेरे साथ री-स्पॉन्सरिंग करना चाह रहा होगा, तभी मैंने ये एफिडेविट बनाया है। तो मैं कौन सा वाला आपको दिखा रहा हूँ सैंपल, मैं एज अ न्यू अपलाइन वाला, ये वाला आपको थर्ड वाला सैंपल दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे बनवाया। सिमिलरली आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ अगर कोई रिस्पॉन्सरिंग करना चाह रहा है और आप कोर्ट में जाके उनके लिए एफिडेविट बना रहे हैं एज अ न्यू अपलाइन, ठीक है, उस केस में क्या करना है, सबसे पहले आई लिख के, दिस इज योर डिटेल्स, आपका नाम आई विक्रम खंडेलवाल, मेरा एफपीओ आईडी, और यहाँ पे मार्केटिंग प्लान लेवल जो भी मेरा है, जो मेरे साथ रीस्पॉन्सरिंग करके आ रहे हैं, ठीक है, उनका डिटेल्स यहाँ पे डालना, उनका एफपीओ आईडी यहाँ पे डालना है। बाकी जो कंटेंट है वो एज इट इज रहेगा, और जो सिग्नेचर्स करवाने हैं वो आपसे करवाएंगे, लास्ट में सिग्नेचर होगा, दैट्स इट। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट दिखता है। बात समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल है। आप, जैसे मैंने अपने बिहाफ पे बताया, आप ये जाना, ये लेके जाना, वो आपको करवा देंगे, जो आपका टाइपिंग कर रहे हैं ना वो आपको करवा देंगे। आप बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, एक बार इसको पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे एकदम क्लियर है। ठीक है, रिस्पॉन्सरिंग का प्रोसेस क्या है, इसके अलावा कोई आपके मन में और क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर एक स्पॉन्सर आईडी की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्पॉन्सर आईडी नाम है, सब कुछ है, वहां से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एक जस्ट अपडेट वीडियो था। थैंक यू सो मच।